खजराना थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 सूने घरों को अपना निशाना बनाकर वहां से 2.5 लाख रुपए नगद और लाखों रुपए के जेवर पर हाथ साफ कर चंपत हो गए। दोनों परिवार इंदौर से बाहर गए हुए थे। खजराना थाना प्रभारी दिलराज सिंह बघेल ने बताया कि कादरा कॉलोनी में रहने वाले अल्ताफ पालवाला ने शिकायत दर्ज करवाई है कि बीती रात चोरों ने धावा बोलकर उनके घर से 2.5 लाख रुपए नगद और लाखों रुपए के जेवर ले गए। घटना के समय वह परिवार के साथ इंदौर के बाहर गए हुए थे और वापस लौटने पर घटना का पता चला। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। आज वापस आए हैं, उसके पहले सुबह इनके रिश्तेदारों ने यहाँ आपस में देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है, तो इनको खबर की थी, आके घर का सामान वगैरह चेक किए हैं ये, और चेक करने के बाद बताए हैं कि नकदी 2 लाख कुछ रुपए हैं और जेवर चोरी चले गए हैं। अभी ये थाने पर रिपोर्ट लिखा रहे हैं। हम लोग मौके पे आ गए हैं और क्या क्या सामान बाद में डिटेल इनसे लेने के बाद जानकारी मिलेगी, इसकी तफ्तीश की जा रही है। सर कितना टोटल मिला, कितने का माल गया? और 2 लाख कुछ रुपए बताए हैं, सोने के ज्वेलरी बताए हैं। अभी इसका डिटेल बाद में हिसाब लगा के। अल्ताफ का कहना था कि उसने अपने घर में फर्नीचर बनवाया था। इस दौरान उसके घर की चाबियां गुम हो गई थीं और वही चाबी घर के अलमारियों में लगी मिली है। चोरी में कारपेंटर का हाथ हो सकता है। गए उसके अंदर लैपटॉप लेकर के गए और जो चाइना का मोबाइल था उसको रख के छोड़ गए। जो दूसरा इमिटेशन ज्वेलरी थी वो छोड़ करके चले गए। नकली सारी चीज थी वो सबके सब छोड़ करके चले गए। इसके 2 लैपटॉप फर्नीचर का वो अब देखिए इसके अंदर किसके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा शक लगता है कि हो सकता है कोई जानकार आदमी हो कि ताले की चाबी जो काफी दिनों से हमारी घूमी हुई थी, वो ताले की चाबी भी ताला खोल करके चले गए। दूसरी घटना गोयल नगर में रहने वाले मुकेश सिंह के घर पर हुई। इस बारे में मुकेश ने बताया कि वह 21 दिसंबर को परिवार के साथ दिल्ली गए हुए थे। सुबह जब घर लौटे तो घटना का पता चला। चोर यहां से 2 सोने की चैन, 2 अंगूठी, 2 कैमरे और अन्य सामान ले उड़े। तो घर के ताले लगे हुए थे। जब मैंने अंदर देखा तो पूरा सामान बिखरा हुआ था और मेरे कुछ सामान जो मैंने आपके प्रतिनिधि को बताया है वो चोरी हुआ है। तो अभी थाने में रिपोर्ट लिखानी है। कितने का माल होगा करीब, केस मिला के और ज्वेलरी मिला के? करीब 1.5 लाख का होगा सर। चंदन नगर थाने में आने वाले गंगानगर में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ भाभी की मदद से आरोपी युवक ने बलात्कार किया। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीएसपी घुरैया के मुताबिक चंदन नगर थाना क्षेत्र के गंगानगर में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को मतीन नामक युवक ने अपनी भाभी शबनम के जरिए घर का काम दिलाने के बहाने नगीन नगर ले गया और उसके साथ बलात्कार कर फरार हो गया। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर बलात्कार का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की भाभी शबनम और मतीन को गिरफ्तार कर लिया। वो उसको बेला फुसला के उसको ले गया और उसके बलात्कार किया, ऐसी उसने रिपोर्ट की है। उसने मतीन की भाभी का भी नाम सामने हाँ, है। क्या नाम भाभी का? भाभी शबनम भी नाम है उसका, भाभी का। पीड़ित लड़की का कहना था, क्या करना, क्या चाहती हो? हाँ, आपके साथ हुआ है? कैसे किया? कहाँ ले, क्या बोल के ले गए थे? भाभी थी उसकी भाभी क्या बोल के ले गए थे आपको? कि बर्तन की बहाने से ले गए। या फिर अंदर काम दिलाने के बहाने ले गई थी। फिर क्या मतीन के पास छोड़ दिया था उन्होंने? आपने विरोध नहीं किया उसका? आपने विरोध नहीं किया? आपने भागने की कोशिश नहीं करी क्या? फिर यहाँ कैसे आए आप? छूटे कैसे वहाँ से? उसकी भाभी ने खोल दी थी साइकिल। हैं? साइकिल खोल दी थी। साइकिल खोल दी थी तो फिर आप घर चले गए? आप उस पर कार्रवाई करना चाहती हैं? सोमवार की देर रात 2 मिनी ट्रक जलकर खाक हो गए। आग बुझाने के लिए एक गाड़ी का ड्राइवर जलती हुई गाड़ी को आधा किलोमीटर दूर तक ले भी गया लेकिन नहीं बचा पाया। घटना लसुड़िया थाना क्षेत्र की है। यहां स्थित कटारिया कॉम्प्लेक्स के पास 2 आयशर गाड़ियां खड़ी थीं। एक गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ था, वहीं दूसरे में फोम के गद्दे। दोनों गाड़ियों में अचानक आग की लपटें लोगों को नजर आईं, जिसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सर यहाँ से गाड़ी जाते हुए देखी जलती हुई, तो हम सब लोग उठे और हम लोगों ने आसपास की गाड़ियों की आग बुझाई। देखा तो ये गाड़ी जल रही थी और एक गाड़ी आग जलते हुए आगे निकल रही थी। बस कहाँ पे खड़ी? लोगों का आरोप है कि काफी देर तक फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। आग की लपटों में गाड़ी को घिरा हुआ देखकर एक गाड़ी का ड्राइवर इस आस में जलती हुई गाड़ी को वहां से निकाल कर ले गया कि शायद कहीं पानी मिल जाए और सामान बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, बल्कि गाड़ी में रखा सामान जल गया।
मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि ड्राइवर की गलती के कारण आग भड़की। 2 गाड़ियां खड़ी थी, उसमें एक में फोम गद्दे वाला भरे थे, उसमें आग लगी। दूसरे गाड़ी यहीं पास में खड़ी थी, उसको भी गाड़ी ने आग पकड़ लिया था। तो एक बड़ी गलती इस ड्राइवर ने ये करी है, वो गाड़ी को भगाते हुए ले गया, तो उससे और ज़्यादा आग पकड़ती है। तो बिरजा कुमार रोड पर, मेन रोड पर गाड़ी को तो जल्दी जल्दी आग ले गया, तो वहाँ ज़्यादा आग पकड़ ली, तो वहाँ बुझाया, फिर इसके बाद दूसरी गाड़ी में आग बुझाई। इसमें ये गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक सामान था, टीवी फ्रिज वगैरह रहते हैं। दोनों गाड़ियों की आग को काफी मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने बुझाया। आगजनी में लाखों के नुकसान की बात सामने आई है। मंगलवार की दोपहर को जिला प्रशासन और तुकोगंज पुलिस ने रेस कोर्स रोड स्थित मेड केयर सेंटर पर छापा मारकर वहां से भ्रूण लिंग परीक्षण के दस्तावेज बरामद कर सोनोग्राफी मशीन को सील कर दिया। दोषी पाए जाने पर संचालक को जुर्माना और कैद का प्रावधान है। देश भर में लड़की की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। इसके चलते सरकार ने माता के गर्भ के समय भ्रूण लिंग परीक्षण पर रोक लगा रखी है और इसके लिए सख्त कानून भी बनाए गए। लेकिन कई अस्पताल और लैब सेंटर पैसों के लालच में परीक्षण कर रहे हैं। मंगलवार की दोपहर को एसडीएम जनीश कसेरा और तहसीलदार लाखन सिंह चौधरी ने तुकोगंज पुलिस को साथ लेकर रेस कोर्स रोड स्थित मेड केयर सेंटर पर छापा मारा और वहां से लिंग परीक्षण के दस्तावेजों को जब्त कर सोनोग्राफी मशीन सील कर दी। इस बारे में एसडीएम कसेरा का कहना था, एक्ट के तहत एक जिला स्तर पर एक समिति होती है। जिला स्तरीय समिति के समक्ष जो है एक तरह की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिला स्तरीय समिति ने जांच के बाद में यहाँ पर पाया कि यहाँ पे उसके द्वारा नियुक्तियाँ की जा रही है और उसके जांच के बाद जो है हमें आदेशित किया गया कि इसको सोनोग्राफी मशीन उसको कक्ष में सील कर दिया जाए ताकि जो पीसीएन पीएनडीटी के एक्ट के प्रावधान है उसका पालन किया जा सके। चंदन नगर क्षेत्र में रहने वाली एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के के साथ भागकर प्रेम विवाह कर लिया। इस लड़की के परिजन ने थाने में हंगामा किया तो पुलिस को उन्हें खदेड़ना पड़ा। सीएसपी गुरैया ने बताया कि चंदन नगर क्षेत्र में रहने वाली फरीन नामक बालिक लड़की ने 4 दिसंबर को घर से भागकर अपने प्रेमी पंकज शर्मा से प्रेम विवाह कर लिया और 2 दिन पूर्व थाने में पेश हुए, जहां दोनों के बयान के बाद लड़की अपने पति के साथ जाना चाहती थी, इसलिए उसे पंकज के साथ भेज दिया गया। इस दौरान लड़की के परिजन भी वहां मौजूद थे। जो गंगानगर में रहती थी और वो एक पंकज शर्मा नाम के लड़के के साथ 4/12 को चली गई थी। वो लड़की वापस आ गई थी थाने में परसों लड़के के साथ। तो पुलिस ने उसको लड़की के परिजनों को बुलाया और उससे बातचीत की तो लड़की चूँकि वयस्क थी, उसने अपने परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया और आखिरकार वो लड़की पंकज शर्मा लड़के के साथ चली गई है। और आज इसी बात को उसे लेकर उसके परिवारजन थाने में आए थे और उस लड़की को के बारे में कह रहे थे कि लड़की हमको हमारे सुपुर्द की जाए। उनको बता दिया गया है कि लड़की को पुनः नहीं, आरोप क्या कि उसके माता पिता और उसके पूरे परिवारजन यहाँ के सामने ही उस लड़की उसके पंकज शर्मा नाम के लड़के के साथ गई है। उधर लड़की के पिता रफीक मोहम्मद का कहना था कि उसकी लड़की का अपहरण पंकज शर्मा ने किया। बाद में हमें पता चला कि उसने शादी कर ली। पुलिस हमें लड़की की कोई खबर नहीं बता रही है। मालूम पड़ा, पुलिस में हमने रिपोर्ट करी, बाद में मालूम पड़ा कि उसने शादी कर ली है। फिर वो यहाँ आ जाऊंगी, 4 रोज बाद आ जाऊंगी, अभी मेरे को कुछ मत बोलो, नहीं तो तुम्हारे को मार डालेंगे, मेरे भाई को मार डालेंगे, मेरे बाप को मार डालेंगे। ये 20 तारीख की बात है। आप लोग क्या चाहते हो? आप क्या कार्रवाई चाहते हो? हम चाहते हैं हमारी लड़की को वापस दो। पुलिस कह रही कि वो आएगी, जब उसके बयान लेंगे उसके बाद ही सब फैसला होगा। इसके पहले क्या बयान पुलिस ने नहीं लिए थे क्या? पुलिस ने बयान लिए हैं उसमें, मगर वो लड़की डरी हुई थी, वो सहमी हुई थी, कुछ बोल नहीं रही थी और बहुत परेशान थी और उसने ना ये गलत निर्णय ले लिया कि मैं इसके साथ जाऊंगी। पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर शहर भर में कई आयोजन हुए। राजवाड़ा पर महामृत्युंजय जाप का आयोजन किया गया। मंगलवार की सुबह युवा मोर्चा के अध्यक्ष गोलू शुक्ला के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर 151 विद्वान पंडितों द्वारा महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया गया। इस बारे में गोलू शुक्ला का कहना था,
पाठ किया जा रहा है और अटल जी के जीवन पर आधारित यहाँ प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। पूरे जीवन में उन्होंने जो कार्य किए प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ सभी जनता के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। आज भारत की जनता वापस अटल जी की तरफ देख रही है कि जो उनने प्रधानमंत्री रहते हुए जो भारत में सभी चीज़ों पे आटा, दाल, चावल, शक्कर, गैस की टंकी, आज गरीब आदमी का जीना दुभर हो गया है। आज अटल जी ने जो योजनाएं लाए, परमाणु विस्फोट करके पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, जैसे परम श्रद्धेय अटल जी की दीर्घायु की कामना को लेकर आज यहाँ पर प्रभु यीशु का जन्म पर्व क्रिसमस आज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इससे पहले सोमवार रात 12 बजे यीशु का जन्म होते ही चर्च में विशेष प्रार्थनाएं की गईं और एक दूसरे को केक खिलाकर लोगों ने क्रिसमस पर्व की बधाई दी। कैथोलिक समुदाय द्वारा प्रभु यीशु का जन्म पर्व हमेशा रात 12 बजे मनाया जाता है। कैथोलिक समुदाय के चर्च संत टेरेसा चर्च, होली फैमिली चर्च, सेंट अर्नोल्ड चर्च, पलोटी चर्च सहित रेड चर्च में रात को यीशु के जन्म की खुशियां मनाई गईं। यहां बड़ी तादाद में पहुंचे ईसाई और अन्य समुदाय के लोगों ने विशेष प्रार्थना में भाग लिया। हम सबों की भी सुधी ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित है। ये रात 12 बजते ही ईसा मसीह का जन्म हुआ, जिसकी खुशियां समाज के लोगों ने केक काटकर व आतिशबाजी कर मनाई। इस मौके पर सभी ने गले लगकर व मैरी क्रिसमस कहकर एक दूसरे को बधाई दी। आकर्षक विद्युत सज्जा से रोशन चर्च में प्रभु यीशु के जन्म स्थल की झांकी बनाई गई थी। इस झांकी को चर्च में आए सभी वर्गों के लोगों ने सराहा, वहीं मोमबत्तियां जलाकर यीशु के समक्ष प्रार्थना भी की। क्रिसमस पर्व की धूम अब अगले 5 दिनों तक ऐसी ही चलती रहेगी। हमने सब रिलेटिव के लिए बहुत अच्छी प्रार्थनाएं प्रेयर करी, अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए बहुत प्रार्थना करी। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में शांति बनी रहे, जो भी अभी चल रहा है वो सब शांत हो जाए, इसके लिए बहुत प्रार्थनाएं करी है।